अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन के खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं करतुल एंड बख्श, मेरे साथ मेरी साथी एंकर अरीबा भी मौजूद हैं और आज प्रोग्राम के अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इलेक्शन का वक्त नज़दीक आता जा रहा है, ऐसे में सियासी मुहिम भी तेज़ होती जा रही है, इंतखाबात की मुहिम भी तेज़ होती जा रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातें एक पेज पर तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि इंतखाबात जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मुहिम में भी तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों की बात करें तो वहां पर जलसा गाँव में जो है मैं एक हम जमातों को देखते हैं वो अपनी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा करती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि आम इंतखाबात में 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं। मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियां जोरों शोर से दिखाई दे रही हैं। जलसों और रैलियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सियासी जमातों के कारकुनान अवामी राब्ता मुहिम के लिए निकलने लगे हैं। आज़ाद उम्मीदवारों के कारकुन भी घर घर जाकर अवाम से वोट मांग रहे हैं। आपको बताएंगे अगर निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। इंतखाबात के दौरान पाक फौज और क्विक रिस्पॉन्स फोर्सेस के दस्तों की तैनाती की मंजूरी भी दे दी गई है। आगे आपको बताएं कि सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। मुस्लिम लीग नून आज ननकाना साहब में मैदान सजाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब भी करेंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की बात कर लें तो पीपल्स पार्टी का आज सरगोदा में जलसा होगा। भलवाल स्टेडियम में तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब भी करने वाले हैं। बिल्कुल अरीबा, आपने मुस्लिम लीग नून की बात की जो कि ननकाना साहब में आज जलसा करने जा रही है। ननकाना साहब के म्यूनसिपल क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो वहां मुस्लिम लीग नून के जलसे के लिए स्टेज तैयार कर लिया गया है। लीगी रहनुमाओं की तस्वीर भी आवेजा कर दी गई हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे वहाँ अफजल चौधरी वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। चौधरी अफजल हक बताइएगा कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं क्योंकि जलसा गाह वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर स्टेज जो है वो तैयार कर लिया गया है। कब तक जो है खिताब करेंगे? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हक स्टेडियम ननकाना साहब में मौजूद हूँ जहाँ पर आज मुस्लिम लीग नून अपना पावर शो करने जा रही है और जहाँ जलसा आम से मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और दीगर मरकजी रहनुमा लीगी कारकुनान का लहू गरमाएंगे। अगर मैं जहाँ तैयारियों के हवाले से बात करूँ तो तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसा गाह में तकरीबन 5000 से ज़ायद कुर्सियाँ लगाई गई हैं और 80 फुट लंबा और 24 फुट चौड़ा स्टेज भी बना लिया गया है जिसकी ऊंचाई 20 फुट बताई जा रही है। जबकि सिक्योरिटी के हवाले से भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मियाँ नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर के जरिए ननकाना साहब पहुँचेंगे जिसके लिए हेलीपैड तैयार कर लिया गया है। जबकि मकामी लीगी क़यादत का कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ 3 बजे ननकाना साहब पहुँच कर जलसा आम से खिताब करेंगे। सियासी जमातें जोरों शोर से गहमा गहमी जारी रखे हुए हैं, अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं। लाहौर की बात करें तो लाहौर के हल्का NA 130 में इंतखाबी सरगर्मियां इस वक्त अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। नवाज शरीफ एक बार फिर इस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हल्के की सूरत हाल जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सईद बलोच से। सईद बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी मैं इस वक्त लाहौर के कौमी असम्बली के हल्का 130 में मौजूद हूँ। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। ये हल्का पहले 125 कहलाता था लेकिन नई हल्का बंदियों के बाद इसका नाम जो है वो चेंज हो गया और अब ये हल्का 130 है। मैं इस हल्के के एक बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ के क्या मसाइल हैं, लोगों की क्या तवक्कुआत हैं उम्मीदवारों से, इलेक्शन से, तो हम इनसे पूछने की ये कोशिश करते हैं। गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, पानी आता है कभी नहीं आता। बस इसलिए हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वोट डाल रहे हैं। हमारे इलाके में मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, बिलावल यासीन साहब लड़ रहे हैं। अल्लाह के फजल व करम से हमें पूरा यकीन है कि जो महंगाई है मेन आपका मजबूरी, हमारी मजबूरी, वो इंशाल्लाह उस पर कंट्रोल होगा। करते रहे हैं तो बिलावल साहब खुद आगे कुछ करते रहे हैं। वही साहब एक दफ़ा भी नहीं किसी को मिलने आए। जब का इलेक्शन हुआ तब का वहीद आलम को देखा हुआ, उसके बाद वहीद आलम को नहीं देखा, इस वार्ड में नहीं देखा। ये हल्का काफ़ी बड़ा है तो हम किसी और जगह चलते हैं और लोगों से वहाँ से भी पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं और उनकी क्या तवक्कुआत हैं, तो उनसे बात करते हैं। इस वक्त हम हल्का NA 130 की एक तंगो तारीख गली में मौजूद हैं। ये
यहाँ कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ पे के जो रहने वाले हैं उनकी क्या हालत ज़ार है और यहाँ पे किस तरह के मसाइल हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ फैमिलीज़ यहाँ पे रहती हैं और लगता ही नहीं है कि ये लाहौर शहर का कोई इलाका हो। यहाँ के रहने वाले हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे हम ज़रा बात करते हैं, उन्हीं की ज़बानी इनके मसाइल सुनने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि यहाँ हमें देख के तो लगता है कि क्या मसाइल होंगे आपके, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपनी ज़बानी ज़रा बताएँ कि क्या मसले हैं। यहाँ पर 42 घर हैं, 42 घर हैं। यहाँ पे पाइप लाइन जो है बहुत ज़्यादा गंदी है और गटरों का पानी आ रहा है उसमें से। इस बिल्डिंग में गैस नहीं है, तो हमारी रिक्वेस्ट है मियां साहब से कि यहाँ पे गैस और पानी का जो मसला वो हल होना चाहिए। और बिलाल यासीन साहब भी आते हैं, हमारा उनसे बहुत ज़्यादा हमारे पूरे इलाके का रिलेशन है, तो हम वोट भी उनको ही देते हैं कुछ भी हो जाए, और वो हमारी बात सुनते भी हैं। ये जो पाइपलाइन पहले लगी हुई है ये उन्होंने लगवाई हुई है, बिलाल यासीन साहब ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने लगवाई हुई है ये वाली। मियां नवाज शरीफ अगर कामयाब हो जाते हैं तो वो यहाँ इलाके के मसाइल हल करेंगे? बिल्कुल करेंगे, करेंगे क्यों नहीं, वो तो है ही शहजादे। यहाँ से सूबाई असम्बली के लिए बिलाल यासीन साहब जो है वो मुंतखब हुए थे शेर के निशान पर, तो उनसे लोग खुश हैं। उनका ये कहना है कि वो यहाँ आते हैं, लोगों के मसाइल भी सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बेरोज़गारी और गैस का ना आना, इसके अलावा और बहुत सारे मसाइल इनके अभी भी मौजूद हैं, लेकिन इन्हें तवक्को है कि शायद अब आने वाली हुकूमत इनके ये मसाइल हल करे। इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आपने देखा कि हल्के के अंदर इंतखाबी सरगर्मियां तेज़ हो रही हैं। ऐसे में कायद नून लीग नवाज शरीफ ने अपने हल्का इंतखाब NA 130 में मरीम नवाज के साथ रैली निकाली है। रहनुमा गाड़ी में बैठे रहे, जबकि कारकुनों की बड़ी तादाद नवाज शरीफ की गाड़ी के साथ पैदल चलती रही। वो मनाजिर क्या थे, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने टकसाली चौक से रैली का आगाज किया। PP 174 से पार्टी उम्मीदवार बिलाल यासीन भी हमरा थे। कारकुनों ने रैली का भरपूर इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। कारकुन शेर शेर के नारे लगाते रहे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज मोहनी रोड पहुंचे और गाड़ी से निकलकर कारकुनों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया। काफिला यूनिक बेकरी चौक, अराइम बिल्डिंग, काले की पुली, रहमान रोड से होता हुआ क्रीम पार्क पहुंचा, तो कारकुनों ने अपने कायद का भरपूर इस्तकबाल किया। बिलालगंज चौक में रैली के इस्तकबाल के लिए शानदार आतिशबाजी की गई। कारकुनों की बड़ी तादाद मियां नवाज शरीफ की गाड़ी के साथ पैदल चलती रही। कई मकामात पर रैली पर करेंसी नोट भी निछावर किए गए। रैली हल्के के छोटे बड़े बाजारों से गुजरती हुई कचहरी चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। सईद बलोच, आज न्यूज़, लाहौर। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आते हैं ऐसे में सियासी जोड़ तोड़ जो है वो नज़र आता है। कहीं पर सीट एडजस्टमेंट हो जाती है तो कहीं इख्तिलाफ राय हो जाता है। ऐसे में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की बात करें तो वो कहते हैं कि मियां साहब चौथी बार वजीर आज़म बने तो वो ऐसा इंतकाम लेंगे जिसका PTI के कारकुनों को अंदाज़ा ही नहीं। चिन्योट में उन्होंने जलसे से खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि इंतकाम लेना मियां साहब की आदत है, उनके दिल में नफरत और इंतकाम भरा हुआ है। हमारे बेचारे जो PTI का कारकुन है ना, वो अगर समझते हैं कि मुश्किल दिन खत्म हो गए हैं, मियां साहब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। इनका सियासत तशद्दुद की सियासत है। मैं बहुत अच्छी तरह उनको जानता हूँ। उनके दिल में जो नफरत है, जो भुक्स है, वो इंतकाम तो लेगा, ये इसका आदत है। वो अपना जाती का इंतकाम लेते हुए मेरा मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, हमारा मईशत को नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप मुझे अपना वजीर आज़म मुंतखब करते हो, कोई एक भी सियासी कारकुन, सियासी कैदी नहीं होगा। बेटियों को, बहनों को गिरफ्तार करना ये ना हमारा सकाफत का हिस्सा है और ना ही ये कभी हमारा सियासत का हिस्सा होगा। आजकल तमाम सियासी जमातें हमारे नकल कर रहे हैं हमारा इस वादा का, मगर नकल के लिए भी अकल की जरूरत होता है और उनके पास तो अकल ही नहीं है। आपने देखा कि बिलावल ने किस तरीके से लफ्जों के तीर चलाए। ऐसे में मरीम नवाज कैसे पीछे हटें,
क्योंकि जैसे हमारी साथी एंकर ने भी कहा कि जिस तरह से सियासी मुहिम तेज़ होती है वैसे वैसे लफ्ज़ों के तीर भी तेज़ होते हुए दिखाई देते हैं। और मरीम नवाज ने कहा कि बिलावल तहजीब में रहकर अपनी कारकर्दगी पर बात करें। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं कि बिलावल भुट्टो PDM के फैसलों में PP के वुज़रा बराबर के हिस्सेदार थे। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक बेहतरीन मौशी कारकर्दगी नवाज शरीफ की क़यादत में हुई है। बिलावल भुट्टो नए नए पंजाब आए हैं, सिंध का भी हक है वहाँ पंजाब जैसी सहूलियात। बिलावल भुट्टो साहब को ये कहना चाहती हूँ कि हर बात अगर तहजीब में रहेगी तो सियासत का वो कल्चर जिसको मियाँ नवाज शरीफ साहब दोबारा से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बरकरार रहेगा। बोलना सबको आता है। जो फैसला PDM की गवर्नमेंट ने लिया बतौर हुकूमत, उसमें बिलावल भुट्टो साहब, पीपल्स पार्टी के 7 से 8 वज़ीर, उसके अलावा मुशीर, उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ये सब उन फैसलों में बराबर के सिग्नेटरी और बराबर के हिस्सादार थे। 8 फरवरी 2024 इंतखाबात का दिन, पाकिस्तान की आवाम के मुस्तकबिल का दिन है। देखा जाए तो हमने दीगर शहरों की बात की कि वहाँ पर क्या सियासी गहमा गहमी चल रही है, लेकिन ऐसे में रोशनियों के शहर कराची को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। कराची में सियासी गहमा गहमी की बात करें तो सियासी गहमा गहमी इस वक्त कराची में उरूज पर है। कराची का हल्का NA 238 ज़िला शर्की, जहां पिछले इंतखाबात में PTI के मरहूम रुकन असम्बली आमिर लियाकत मुंतखब हुए थे, इस बार फिर ये हल्का अहमियत का हामिल हो चुका है। हल्के से 42 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। हल्के के मौजूदा मसाइल क्या हैं, जानते हैं साथी एंकर पर्सन शर्जील अरसद से जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। शर्जील, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर? इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कराची में, हल्का NA 238 में। यहाँ पर तरक्याती काम तो अरसे से जारी हैं, लेकिन यहाँ पर आवाम के मसाइल क्या हैं। यहाँ पर अगर बात करें 2018 की तो एक्स MNA मरहूम आमिर लियाकत यहाँ से मुंतखब हुए थे। उसके बाद फिर PTI के 2022 में महमूद मौलवी आए, लेकिन इस हल्के की कितनी हालत बदल सकी और आवाम के मसाइल जो कि तू ही हैं या आवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों से खुश भी हैं, ये उन्हीं से जानेंगे। और इस वक्त अगर बात की जाए यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर की तो 5,60,000 से ज़ायद यहाँ पर वोटर्स रजिस्टर्ड है। कुल आबादी इस हल्के की 9,50,000 से ज़ायद है, जबकि अगर मर्द वोटर्स की बात की जाए तो 2,90,000 से ज़ायद वोटर्स मर्द हैं, जबकि 2,60,000 के करीब यहाँ पर ख़वातीन वोटर्स भी रजिस्टर्ड है। लेकिन इस बार इलेक्शन में आवाम किसको मुंतखब करेगी और आवाम के जो मसाइल हैं वो अपने मुंतखब नुमाइंदों से कितने खुश हैं और क्या उनके मसाइल हल हुए हैं या नहीं, आइए आपको बताते हैं। इस वक्त हम लोग ब्लॉक 16 गुलशन इकबाल के करीब मौजूद हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तरक्याती कामों की तो एक अरसे से तरक्याती काम जारी हैं। रोड के अगर एतराफ़ की बात की जाए, जो ग्रीन बेल्ट है उसका नामो निशान भी यहाँ पर दिखाई नहीं देता। साथ ही साथ अगर बात की जाए, ये कराची में बारिश हुए एक अरसा हो गया है, लेकिन समझ नहीं आती कराची के जो मकीन हैं उन्हें पीने का पानी तो नहीं मिलता, लेकिन सड़कों पर पानी बहता हुआ ज़रूर दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं इस मकाम पर जो कि मेन शाहरा पर है और यहाँ पर एक बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ से गुज़र रहे हैं। रोड जो है मुकम्मल तौर पर ख़राब हुई हुई है, यहाँ पर डिस्टर्ब दिखाई देता है, ट्रैफिक भी मुकम्मल तौर पर। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो पानी है, पानी की लाइनें वो लीकेज दिखाई देती हैं और उसका जो पानी है जो कि मकीनों के लिए दस्तयाब होना चाहिए था वो नहीं दिखाई देता। यहाँ पर कुछ सियासी कारकुनान भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी पुरजोश दिखाई देते हैं। साथ साथ अगर बात की जाए मुकम्मल तौर पर जो यहाँ एरिया है, साइड की बाउंड्री बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, एक तालाब सा मंजर पेश कर रहा है। शहरी यहाँ पर उनका क्या कहना है अपने मुंतखब नुमाइंदों से, उसके हवाले से ही बात करते हैं और आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर दीगर शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और यहाँ पर एक गैस सिलेंडर शॉप के ऑनर भी हैं, उनसे बात करेंगे कि लोग क्या शिकायत करते हैं और किन मसाइल का सामना है। तो ये बताइए कि यहाँ पे लोग जब आते हैं गैस भरवाने, क्या शिकायत होती है उनकी, रेट से मुताल्लिक क्या कहते हैं? रेट तो सही है मार्केट में, लेकिन वो घर की जो गैस नहीं आ रही आजकल, तो उस वजह से आवाम बहुत परेशान है। बस वही ये बोलती है कि चलो यार ये LPG तो चलो मिल तो रही है, कि घरों में गैस ही नहीं आ रही तकरीबन 2-3 महीने से। आप इसी इलाके की रहायशी हैं? जी जी, इसी इलाके। क्या क्या मसाइल है यहाँ पर? यहाँ पर गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है, पानी का भी मसला है, गैस का भी मसला है। गैस आए दिन होती नहीं है, लोग बस मजबूर हो के LPG भरवा। किसको वोट देंगे?
खान को। तो वो तो इलेक्शन में खड़े नहीं हो रहे, तो आज़ाद उम्मीदवार को देंगे उनको? हाँ उसी आज़ाद। चलें भाई, यहाँ पर पीटीआई के भी वोटर हैं जो कह रहे हैं कि वोट तो बानी चेयरमैन जो पीटीआई हैं उन्हीं का है, लेकिन वो इलेक्शन में मौजूद नहीं है, उनके आज़ाद कंटेस्टेंट जो होंगे उम्मीदवार उनको देंगे। दीगर शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पर एक हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बाबा, क्या तवक्कुआत है, इलेक्शन हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से, किसको वोट देंगे, क्या तवक्कुआत हैं आपकी? इलेक्शन हो रहे हैं, इस समय जो है जो काम कर रहा है वो उसको देंगे वोट, तो जिसने काम करा है गलियों में। यहाँ पर किसने काम किया, जो मुंतखब नुमाइंदा था कौन था यहाँ का? यहाँ के जमात इस्लामी। जमात इस्लामी ने यहाँ काम किया है? हाँ, कुछ काम कराया उन्होंने, पीछे गली में उनका काम कराया। तो आप इस दफ़ा फिर उनको जमात इस्लामी को वोट देंगे, आप कह रहे हैं? हाँ, देखो फैसिलिटी मिलती है तो उसका कहना है उनको वोट दे देंगे, समझे, जो फैसिलिटी देगा। तो यहाँ पर किन किन जो लोग हैं यहाँ पर रिहायशी, उनको किन मसाइल का सामना? मसाइल का गुलशन में तो सुना गैस की प्रॉब्लम है, लोगों को गैस के सिलेंडर छोटे छोटे बच्चे लेकर आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही है यहाँ पे। पानी का मतलब टैंकर आ रहा है, टैंकर से करना पानी के भरवाना है, पानी नहीं आ रहा है किसी गुलशन में, तो यही हिसाब किताब चल रहा है, समझे। अभी ये देखो क्या करते हैं, इसका नाम है इलेक्शन से पहले ये मसला हल करते हैं नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है मैं तो गुलशन में यही देख रहा हूँ कि जमात इस्लामी वाले इसका नाम है ये सामने ऑफिस है उनका, समझे, ये ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ जमात इस्लामी को भी वोट देंगे, दीगर शहरी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। आपने पहले कभी वोट दिया है? जी बिल्कुल दिया है। 2018 के इलेक्शन में? जी दिया था, अभी इंशाल्लाह ताला देंगे कासिम के अब्बा को। कासिम के अब्बा को वोट देंगे, तो वो तो इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो रहे। भले ना हो, उनकी पार्टी तो है। पार्टी भी नहीं है? भी आज़ाद है, चलो ठीक है, उसका नाम तो है। तो क्या तवक्कुआत है, ये बताएं, इलेक्शन से मुतालिक क्या तवक्कुआत? इंशाल्लाह ताला अगर पीटीआई आएगी फिर फॉर्म में आएगी इंशाल्लाह ताला। अभी तो आज़ाद, वो तो जमात ही नहीं है ना। बिल्कुल जमात नहीं, इंशाल्लाह ताला अपनी जो है ना आज़ाद जो है इंशाल्लाह ताला जीतेंगे, इंशाल्लाह फिर पार्टी को रीजॉइन करेंगे फिर दोबारा। ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो लोग हैं वो नौजवान तबका, वो कहते हैं कि हम पीटीआई को वोट देंगे, लेकिन इस दफ़ा क्या रिज़ल्ट आएगा सभी जानने के लिए बेताब है, और 8 फरवरी को क्या रिज़ल्ट आएगा, आवाम किसको वोट देगी, ये वक्त ही बताएगा कि यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं क्या उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए काम किया है या नहीं। मज़ीद भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ख़वातीन के इस वक्त इस इलेक्शन से क्या तवक्कुआत है और क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, वो किन को वोट देंगी और क्या समझते हैं कि इलाके के लिए कौन बेहतर है। हमारे साथ एक यहाँ पर खातून मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी बताइएगा, किसको वोट देंगी, और अगर इस इलाके की रिहायशी हैं तो क्या मसाइल हैं जो दरपेश हैं? जी, इलाके के मसाइल तो इस वक्त हमारे भी वही हैं जो पूरे पाकिस्तान के मसाइल हैं। यहाँ अरसे दराज से पहले कोई काम नहीं हो रहा था, और कुछ अरसे पहले कुछ काम होना शुरू हुआ था, लेकिन जो मौजूदा हालात मुल्क के हुए उसकी वजह से वो भी ख़त्म हो गया है। यहाँ पे हमारे इलाके में आलमगीर साहब हैं, वो काम कर रहे थे, और अभी भी मेरा ख्याल है वो फिक्स्ड की वजह से काम करते हैं, तो उनका काम लेकिन हो सकता है हुकूमत बंद होने ख़त्म होने की वजह से उनके काम को रोक। आप इस दफ़ा किसको वोट देंगी, इलेक्शन से मुताल्लिक, शफाफियत से मुताल्लिक आपकी क्या ख्याल है? जी इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा पहले भी हमने खान को ही वोट दिया था, और इस दफ़ा भी हम खान को ही वोट देंगे। अंकल, आप क्या समझते हैं, किसको वोट देंगे और कौन जो है वो इस दफ़ा इलाके की सूरत हाल बदलेगा? अब मुझे देखना पड़ेगा कि अब तो आज़ाद खड़े हो रहे हैं, जो बल्ले को जो नुमाइंदा होगा उनको दे देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। यहाँ पर इलाके की क्या मसाइल हैं और कारोबार आपका कैसे चल रहा है? तो असल में जब से थोड़ा बहुत कारोबार हमारा चल रहा भी था, जब से रोड बना है, गाँव के इन्हें फुटपाथ वो आगे बंद कर दिए, गाड़ी आ जाती थी घूम के, तो कुछ काम वाम हो जाता था हमारा। अब कारोबार भी नहीं है, बिल्कुल धूल मट्टी में, देख रहे हो किताबें कैसी मट्टी में हो रही हैं सारी। वोट ये कोई अच्छा आदमी आएगा उसको हम वोट देंगे। किस जमात से तवक्कुआत है? कोई भी हो, हमें जमात से नहीं, कोई भी हो, हमारे लिए कोई भी हो, A to Z। आप किसको वोट देंगे? हमें तो जमात इस्लामी को देते थे। जमात इस्लामी को वोट देंगे। यहाँ जमात इस्लामी के भी वोटर मौजूद हैं और पीटीआई के भी वोटर मौजूद हैं, जो तवक्कुआत लगाए हुए हैं कि उनके मुंतखब नुमाइंदे यहाँ पर आएंगे और इस इलाके की सूरत हाल को बदलेंगे। लेकिन अगर बात की जाए 2018 की, तो यहाँ पर जो मरहूम आमिर लियाकत थे वो मुंतखब हुए थे इस इलाके से, और उसके बाद फिर 2022 में महमूद मौलवी मुंतखब हुए पीटीआई की
लेकिन जो इलाके की सूरत हाल है वो अबतर है। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, सड़कों पर पानी मौजूद है, और अगर इस मैदान की बात की जाए या बाज़ार जो है ये इसकी बात की जाए तो मुकम्मल तौर पर गंदा हुआ है, लोगों ने कचरा फेंका हुआ है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो गलाज़त फैलाते हैं, और जो यहाँ दुकानदार हैं उनकी भी यही शिकायत है कि यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। मुंतखब हो जाते हैं नुमाइंदे, लेकिन उसके बाद इलाके की जो सूरत हाल है उसके ऊपर कोई नज़र नहीं दौड़ाता। वही लोग जिनसे अगली दफ़ा फिर वोट लेने आ जाते हैं, क्या उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं की जाती हैं और एक बार फिर जो है वो वोट मांगने आ जाते हैं। ये इस वक्त सूरत हाल आप देख लें कि इस वक्त ये जो बाज़ार का इलाका है बुरे तरीके से मुतासर है, गंदा हुआ है, यहाँ पर गंदगी फैली हुई है हर जगह, और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो नशई अफराद हैं वो भी यहाँ पर रात को डेरा जमाए बैठे होते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं करता। और इस वक्त ये मेन बाज़ार जो कचरा कुंडी की सूरत हाल दिखा रहा है। इस बार NA 238 से कौन होगा ये वक्त बताएगा। कराची के हल्का NA 238 की सूरत हाल आपने जानी। आपने देखा कि शर्जील ने जब लोगों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि हमारी वही सूरत हाल है जो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है। इस हल्के से 2018 में आमिर लियाकत, जबकि 2022 में महमूद मौलवी मुंतखब हुए थे, जो कि अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। मजीद हल्कों की भी सूरत हाल आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में उम्मीदवारों के बैनर्स तो लग गए, लेकिन वैसी गहमा गहमी नहीं जैसी माजी के इंतखाबात में हुआ करती थी। इसी पर हमारे साथ रिपोर्टर हमारे मौजूद हैं, यासिर नज़र। उनसे जानते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। यासिर, बताइएगा इस्लामाबाद में ओवरऑल कैसा गहमा गहमी है और लोग जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में भी जो सियासी गेमा गेमी है अब शुरू हो चुकी है। शहर इक़्तिदार के जो तीनों हलके हैं इनमें अब हम देख रहे हैं कि बैनर्स भी अवेज़ा कर दिए गए हैं, प्ले कार्ड भी मुख्तलिफ जगहों पे लगाए गए हैं, गाड़ियों के स्टिकर्स भी मौजूद हैं। और सबसे पहला मरहला जो होता है कार्नर मीटिंग्स का, जो हालांकि आम इलेक्शन में हम देखते हैं कि बहुत पहले शुरू होता था, लेकिन अब यहाँ पे जो कार्नर मीटिंग का सिलसिला है, घर घर जो डोर टू डोर कैंपेन है वो शुरू की गई है। इसके बाद जो मरहला शुरू होना है वो बड़ी रैलीज का है। इस दफ़ा हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पे जितने भी उम्मीदवार हैं वो बड़े एक्टिव हैं, तो इस तरह एक सोशल मीडिया का टूल जो है वो भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस्लामाबाद के तीनों हलकों में इलेक्शन की गेमा गेमी अब शुरू हो चुकी है और बाकायदा तौर पर जो उम्मीदवार हैं वो अपने जो वोटर्स हैं उनसे भी मिल रहे हैं और उनसे कार्नर मीटिंग्स और इसके साथ साथ अब जो रैलियां हैं उनकी तैयारियां कर रहे हैं, बैनर अवेज़ा किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जितने भी उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने पोलिंग एजेंट और उनके साथ साथ जिन लोगों को ट्रेन करना है उस हवाले से जो तमाम उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो भी मुकम्मल हो चुकी हैं। तो इस तरह मजमूई तौर पर शहर इक़्तिदार के जो तीनों हलके हैं यहाँ पर सियासी गेमा गेमी जो है इलेक्शन 2024 की वो जारी है। जी, शहर इक़्तिदार की सूरत हाल आपने जानी। इस वक्त वहाँ पर ऐसी सियासी गहमा गहमी जो है वो नहीं है जैसे कि पहले होती थी। सियासत की जब बात आती है और सियासी शख्सियात की बात आती है तो जहन में यही आता है जो कि शुरू से सियासतदान चलते आ रहे हैं। अगर ऐसे में पेशावर की बात करें तो पेशावर में जहां तजुर्बेकार सियासतदान एक बार फिर इलेक्शन के लिए मैदान में हैं, वहीं कुछ नए चेहरे भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में शहरी किसको वोट देना चाहते हैं, हम ये जानेंगे अपने नुमाइंदे कामरान अली की रिपोर्ट में। आम इंतखाबात के लिए पेशावर से ANP के गुलाम बिल और बुजुर्ग सियासतदान है, जबकि PPP के अरबाब ज़रक और ANP के डॉक्टर नवीद नौजवान उम्मीदवारों में शामिल है। ऐसे में वोटर्स नौजवान या फिर तजुर्बाकार सियासतदान में से किसको वोट देना पसंद करेंगे, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जवान को तजुर्बा नहीं है और जो ईमानदार और इस हल्के का वफादार है हम उसको वोट देना चाहते हैं। जो भी टाइम गुजरा है ना, इस दिनों में हमने कुछ भी तब्दीली नहीं देखी। नौजवान तबका ख़राब हो रहा है, तालीम याफ्ता स्टूडेंट उनको जॉब नहीं मिल रही। इस बार हम देखेंगे कि जो हमारे उम्मीदों पे पूरा उतरेगा हम उसको वोट, इस बार हम नौजवान आदमी को वोट देंगे। हम बुजुर्ग सियासतदान को वोट देना पसंद करते हैं कि वो समझदार हैं। जवान सियासतदान जो हैं तो वो अभी नए हैं। नए चेहरे सामने आने चाहिए और वोट जो है यंग जो है उसको देनी चाहिए। ऐसे लोगों को आजमाएंगे कि जिनका माजी साफ सुथरा शीशे की तरह साफ हो, हम उनको वोट देंगे। हम सबको आजमाएं, नए और पुराने सबको। अब किसी को ऐसा दिल नहीं होता है। नए चेहरे लाएंगे क्योंकि हम बुजुर्ग लोगों को बहुत ज़्यादा आजमा चुके हैं और उसकी हालत आपके सामने है। पुराने सियासतदान हैं वो तो आजमा चुके हैं हम सब। अब इंशाल्लाह हमने नया सेलेक्ट किया है और डेफिनेटली हम नए को देंगे। चंद शहरी नौजवान चेहरों को आजमाने के ख्वाहिशमंद है।
जबकि बास की राय है कि तजुर्बाकार सियासतदान आने चाहिए। लेकिन सबका एक ही मुतालबा है कि जो भी मुंतखब हो हल्के के मसाइल हल होने चाहिए। कैमरामैन अब्बास अली के साथ कामरान अली, आज न्यूज़ पेशावर। आपने देखा कि आवाम के भी यही मुतालबे हैं कि हल्के के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रोग्राम के अंदर हमने ऐड ऑन करनी है। अगर सवात की बात करें तो सवात में सियासी सरगर्मियों में तेजी दिखाई दे रही है। कौमी असम्बली के 3 हलकों के लिए 38 और सूबाई असम्बली के लिए 8 हलकों के लिए 107 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर अंजुम से। अनवर अंजुम, बताइएगा कि सवात में इस वक्त क्या सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं? मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह ज़िला स्वात में भी सियासी सरगर्मियों में तेज़ी आ गई है। स्वात के जो तमाम बड़े शहराए हैं, मिंगोरा सिटी के आसपास के जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर तमाम सियासी पार्टियों ने झंडे लगाए हैं। स्वात के 8 सूबाई हलकों के लिए 107 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है, जबकि 3 कौमी असम्बली के हलके जो है उसके लिए टोटल 38 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। इसमें अहम बात यह है कि खैबर पुख्तनख्वा के साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान जो है वो भी स्वात से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इसी तरह इंजीनियर आमिर मकाम जो है वो भी 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहा है, जिसमें PK 5 और NA 2 से वो हिस्सा ले रहे हैं। तमाम उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन के लिए पुरुमीद है, और उनका कहना है सियासी पार्टियों का कि हमारे उम्मीदवार जो है वो इस मरके को सर करेगा। सियासी गहमा गहमी की बात हो और सियासी गर्मा गर्मी की बात न की जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। कोयटा के सर्द मौसम में सियासी गर्मा गर्मी, सियासी जमातों के दफातर की रौनक बहाल। नुमाइंदा आज न्यूज़ मोहम्मद खालिद इस वक्त NA 263 में पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार रोजी खान काकड़ के साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के इलाके अलमदार रोड पे, जो आता है कौमी असम्बली के हल्के NA 263 और सूबाई असम्बली का हल्का PB 42 है। यहाँ पे इंतखाबी जो अमल है, जमहूरी अमल है, उसकी गहमा गहमी दीगर इलाकों से ज़्यादा है। पूरा रोड आखिर तक रंग बिरंगी सियासी जमातों की झंडियों से भरा हुआ है। सियासी जमातों के दफातर में भी सुबह से शाम तक लोगों का जमघटा लगा रहता है, और सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो लोगों से मेल मिलाप कर रहे हैं। इसके बरक्स कोयटा शहर के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे ऐसी कोई ख़ास सरगर्मी भी नज़र नहीं आती, और सियासी जमातों के जो झंडियाँ हैं वो भी इक्का दुक्का ही हैं, और सियासी जमातों के जो दफातर है वो जाके शाम को जाके खुलते हैं। इसके बरक्स जो ये इलाका है यहाँ पे इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पे है, और उनका ये कहना है कि 8 फरवरी को जो अवाम अपना राय हक दही इस्तेमाल करेंगे और उससे एक तरक्की के अमल को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। जी, आम इंतखाबात में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं। सियासी जमातें वोटर्स के लिए ऐलान करती नजर आ रही हैं कि कहीं पर महंगाई कम कर देंगी तो कहीं पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। अब इन दावों में कितनी सदाकत है ये तो इंतखाबात के बाद और हुकूमत बनने के बाद ही पता चलेगा कि अवाम की जो डोर है वो किस सियासी जमात के हाथ में गई है और कितने दावे और वादे पूरे किए जाते हैं। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल दोबारा हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।